हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुबह का समथिंग ऐसे ही बज रहा है 8:30, और मैंने अभी हाल अपने बच्चे को स्कूल भेजा है। मतलब उसका ऑटो आ गया था, उसको बिठा के आई हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे पीनी थी चाय। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अपने लिए कर ली है कप में चाय। अब मुझे चाहिए है नाश्ता, क्योंकि मुझे लग रही थी जोरों की भूख। वैसे मुझे सुबह से लगती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेती हूँ। उधर आप देख सकते हैं मेरी जो छोटी वाली भाभी है वो बीमार है, तो इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल उसको रेस्ट पे छोड़ रखा है। वो शायद अभी दवाई खा रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, और सब लोगों ने कर लिया है। केवल मैं और मेरी जो भाभी हैं, बस हम ही दोनों रह गए थे गाइस नाश्ता के लिए। बाकी की सब ने नाश्ता कर लिया है, और यहाँ पर मैंने भाभी के लिए भी नाश्ता लगा लिया था। लेकिन यहाँ पर मेरी जो भाभी हैं वो बना रही थी मम्मी के लिए बादाम का हलवा, क्योंकि सुबह से हम लोग मम्मी को कुछ ना कुछ मतलब ऐसा खाने को देते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो। तो यहाँ पर भाभी बादाम का जो हलवा है वो रेडी कर रही थी। लगभग वो बन ही गया था, और वो बोल रही थी कि आप दीदी जब तक करो नाश्ता तब तक मैं आती हूँ। तो और मम्मी को दे के, इसलिए फिर मैं तो ले गई थी भाई, मुझे तो लग रही थी भूख। तो आज मैंने बिना नहाई ही नाश्ता कर लिया था। कभी कभी मेरा ऐसा फंसना हो जाता है कि मैं मतलब ऐसे फंस जाती हूँ कि जो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ ना, तो वो भी मुझे करनी पड़ जाती हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही है अभी प्रेजेंट में। सो वैसे हम दोनों ही नंद भौजाई लग जाते हैं काम में, जिससे कि जल्दी से काम जो है वो अच्छे से निपट जाए और जल्दी हम लोग फ्री हो जाए। लेकिन कितना भी जल्दी करो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि सबको सुबह से जाना होता है। भैया लोगों को ड्यूटी जाना होता है, और मेरा जो बच्चा है उसको स्कूल जाना होता है। तो एकदम हड़बड़ टाइप की हो जाती है। तो इसलिए फिर जैसा जो दिखाई देता है हम लोग फिर वैसा जल्दी जल्दी फटाफट से करने लग जाते हैं। और यहाँ पर अराबी सो के उठ गई थी, और भाभी नाश्ता ही नहीं कर पाई थी जब अराबी सो के उठ गई थी। और इतना रो रही थी, थोड़ी सी तबीयत इसकी ऐसी नासाज सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था इसको कि फीवर सा है और जुकाम सा है। तो भाभी ने उसको फिर थोड़ी देर अपने पास बिठाला, चुप कराया। फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद गाइस मैं सीधे चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने सोचा कि भाभी जब तक और किसी और कामों में बिजी हैं, तब तक मैं क्यों ना सब्जी वगैरह रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे तो देखिए, उसकी भी छोटी लड़की है और मेरा भी छोटा लड़का है, तो जिसके हाथों जैसा काम पड़ता है वो कर लेते हैं। और वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे वैसे अपने मायके में बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी प्रेजेंट में मम्मी की तबीयत ख़राब है, छोटी वाली बहू की तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा मैं हेल्प करने के लिए उनकी रुक गई हूँ। और जब हेल्प करने के लिए रुक गई हूँ तो जाहिर सी बात है कि भाई हेल्प करानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सब्जी के साथ साथ मैं मम्मी का खाना भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जिसके हाथों जो काम पड़ता है वो कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई हम लोग एक दूसरे का वेट करें। तो यहाँ पर मैंने फिर यही सोचा कि क्यों ना मैं सब्जी वगैरह रेडी कर देती हूँ, जब तक भाभी और काम निपटा नहीं है तब तक मैं यहाँ पर मम्मी के लिए दलिया बना देती हूँ। तो यहाँ मैं मम्मी के लिए दलिया वगैरह बना रही हूँ, और दूध मैंने रख दिए थे बॉयल करने के लिए, बच्चों के लिए भी बना दिया था। और यहाँ पर जो दूध आया था वो भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं सब्जी जो बना रही हूँ वो गाइस बना रही हूँ छोले की सब्जी। और यहाँ पर मेरी जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है, रेडी ही हो चुकी है, और यहाँ पर बन गई है। तो मैंने इसको ढक कर के रख दिया साइड में। और मम्मी का जो दलिया था वो भी रेडी हो गया था, क्योंकि सबसे पहले मम्मी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सुबह उठ के हम लोग उनको एक हेल्दी नाश्ता तो देते ही हैं, साथ में उनको जो भी हल्का फुल्का खाने का मन करता है वो भी बना देते हैं। तो यहाँ पर आज मम्मी का दलिया खाने का मन कर रहा था, तो दलिया बना दिया था। वैसे तो मम्मी को अभी हम लोग दाल दलिया और खिचड़ी वगैरह ही दे रहे हैं, क्योंकि अभी मिर्च मसाला उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है, अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं। तो यहाँ पर मम्मी को खिलाने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद, घर का सामान सब
समेटने मतलब घर का काम समेटने के बाद गाइस मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा बाहर, क्योंकि मुझे था बहुत ज़रूरी काम। और जब मुझे ज़रूरी काम होता है ना, तो मैं फिर समय निकाल ही लेती हूँ। और यहाँ पर केवल मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ और मैं अपने लड़के को, जो छोटा वाला लड़का है, उसको सुला के आई थी। और बड़ा वाला जो है उसे ट्यूशन वग़ैरह पढ़ना था, तो मैं छोड़ आई थी। और वो भी आने की बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, रो रहा था मतलब। तो मैंने उसको जैसे-तैसे समझाया और फिर हम दोनों ही निकल आए। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मार्केट, और आज मुझे करनी थी थोड़ी बहुत ख़रीदारी। थोड़ी बहुत नहीं, मतलब करनी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन देखते हैं कि किस हद तक आज ख़रीदारी हो पाती है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें देखना भी है, घर भी देखना है और अपना काम भी देखना है। और अगर आज नहीं हो पाएंगी तो हम फिर कभी कर लेंगे 1-2 दिन बाद, लेकिन अभी प्रेजेंट में जितना हो पाएगा उतना हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और वैसे भी दोपहर का, मतलब जो दोपहर का समय रहता है ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ रहती है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सबसे पहले सैंडल की शॉप पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेनी है सैंडल। और किसके लिए लेनी है ये तो मैं अभी प्रेजेंट में आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ यहाँ से हम लोगों को लेनी थी। और जगह भी मैंने देखी, लेकिन पसंद नहीं आई। तो फाइनली फिर मुझे पता रहता है कि अगर और कहीं पसंद नहीं आएगी तो इधर तो पसंद आ ही जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सैंडल वगैरह देखी और फाइनली हमें पसंद आ गई थी, आप देख सकते हैं। और हमने ले भी ली थी, और यही वाली मेरे को पसंद आई थी। मैं आपको घर पे चल के दिखा दूंगी अच्छे से। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने बिलिंग वगैरह कराई, और उसके बाद गए हम लोग फिर निकल आए थे और सामान लेने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो हमने ज़्यादा सूट नहीं किया, लेकिन जो भी लिया वो आपको घर पे चल के मैं दिखाई दूंगी। थोड़ा गाइस हम लोग जल्दी भी निकल आए थे, ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग नहीं हो पाई थी। जो ज़्यादा ज़रूरी सामान था वो हम लोगों ने ले लिया था, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला लड़का मैं सुला के आई थी तो वो जग गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि फिर कभी आ जाएंगे, अभी जो ज़रूरी है वो ले लो। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से जो ज़्यादा ज़रूरी था उस समय मैंने ले लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबको बहुत परेशान कर रहा था, मुझे देख के एकदम चिपक गया। और फिर उसके बाद अपने डैडी के पास भागने लग गया। उसको लगा कि डैडी जो है वो बाहर हैं, तो इसलिए वो बाहर जाने लग गया था। और यहाँ पर अराबी ने अपने कपड़े पानी से कर लिए होंगे गीले, तो यहाँ पर भाभी जो है उसके कपड़े बदल रही थी। इतनी सर्दी में भी इन बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि सर्दी तो जाने का पता नहीं नाम ही नहीं ले रही है, लौट लौट के सर्दी आ गई है। और मुझे तो अभी प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो यहाँ पर जो भी सामान लेके आए थे, तो मैं वो भाभी से बोल रही थी कि चलो दिखाते हैं, क्योंकि मेरी हमेशा ही आदत रहती है कि मैं कुछ भी लेके आती हूँ तो मैं हमेशा सबको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर गए सबसे पहले जो मैं लेके आई थी वो मम्मी के लिए मैक्सियाँ लेके आई थी, क्योंकि मम्मी को प्रेजेंट में भी मैक्सी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं मम्मी को ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 मैक्सी लेके आई थी मम्मी के लिए, और मैं मम्मी को यही दिखा रही थी कि मम्मी को पसंद आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, उनको जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और अब तो मुझे भी सोचना पड़ता है मम्मी के लिए कुछ भी चीज़ें लेने से पहले, क्योंकि पहले क्या था मम्मी को चीज़ें पसंद आ जाती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर मम्मी के लिए साड़ी वगैरह लेके आओ ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर ये 2 मैक्सियाँ मुझे पसंद आ गई थी, और मैंने सोचा कि चलो कोई ना कोई ले ही लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी लग रही थी, मतलब फ्रॉक स्टाइल में थी, तो मुझे पसंद आ गई तो मैं ले आई थी। और गाइस ये फाइनली मैं एक ये ड्रेस लेके आई थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन ये किसके लिए है ये तो भाई मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि इस प्रकार की जो ड्रेस है वो हमारे घर में तो कोई नहीं पहनता है। लेकिन हाँ आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो ड्रेस है वो किसके लिए है। और यहाँ पर ये जो सैंडल मैंने ख़रीदे थे तो वो मैं दिखा रही थी, मतलब मम्मी को, भाभी को। तो ये सैंडल तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये सैंडल भी किसके लिए है वो भी आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो फाइनली गाइस आज तो हम लोग यही सामान खरीद के लेके आ पाए थे, और भी जो सामान ख़रीदना है वो मैं बाद में ले आऊँगी। अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ तो देखते हैं कि कब जाना होता है। तो ये जो साइज़ था वो मेरा ही था, लेकिन हाँ ये किसके लिए है ये तो आपको आगे पता चलेगा।
तो गाइस ये सारा सामान जो मैंने फैलाया था वो सारा सामान मैं रखने लग गई थी, क्योंकि सबको मैंने दिखाई दिया था। और छोटी वाली बहू को जाके मैंने उसके रूम में दिखा दिया था। उसकी अभी तबीयत सही नहीं है, तो मुझे लगा कि अभी उसको दिखाना सही नहीं है। जब वो सही हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो यहाँ पर फिर हो गया था गैस चाय का समय। और वैसे भी जब कहीं से आते हैं ना तो सर्दी भी लगती है मुझे और चाय पीने का मन भी करने लगता है। तो यहाँ पर मैंने चेंज वगैरह कर ही लिया था, और फिर मेरे लिए और मम्मी के लिए और भाभी अपने लिए भी ले आई थी चाय। तो हम लोग सब बैठ के आराम से यहाँ पर चाय पीने लग गए थे। और जब भी बाहर से कभी आते हैं ना और चाय पी लो ना, थोड़ी सी पी लो या ज़्यादा पी लो, जैसे आप जिस क्वांटिटी में पीना पसंद करते हैं, इतनी जल्दी थकावट दूर हो जाती है। और पता नहीं मेरे को तो मतलब मैं वहाँ से जब लौट रही थी तो मुझे तो सर्दी भी लगने लग गई थी, और थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ऐसी ही डामाडोल सी हो गई थी, क्योंकि पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है। तो इसलिए ये जो सर्दी है सबको नुकसान करती है। तो गाइस सब लोग रखिएगा अपना ख्याल, और मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का कर दूंगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।